देखो आज है ना Motorola Razr 50 Ultra का एक है ना डिटेल रिव्यू देने की कोशिश करूंगा और आपको समझाऊंगा कि ये फोन कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और मैंने इसका लास्ट ईयर का Razr 40 Ultra ना वो भी यूज किया था प्राइमरी, और मुझे पता है कि कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है इस नए वाले डिवाइस में और क्या क्या मेजर चेंजेस है वो सब कुछ डिटेल में बात करूंगा। और कितना बेहतरीन फोन है या नहीं है वो सब कुछ यहाँ पर हम लोग अच्छे से समझेंगे। फोन तो काफी टाइम से मेरे पास आ गया था, बट मैंने फर्स्ट डे कुछ वीडियो नहीं बनाई थी। मैंने सोचा थोड़ा सा यूज करके समझ के उसके बाद थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ना तो बहुत लोगों को ज्यादा अच्छे से पता चलेगा कि ये फोन ओवरऑल कैसा है। मुझे एक चीज काफी सही लगी है, जो बाहर का जो कवर स्क्रीन है, मतलब ये पूरा बड़ा हो चुका है, 4 इंच का है ऊपर से, और इसमें सब कुछ आप कर पाओगे। मतलब मोस्ट ऑफ जितनी भी एप्लीकेशन आप सोच सकते हो ना, यहाँ पर वो सारी एप्लीकेशन चल जाएगी। इवन जी पे तक भी मैं यहाँ से स्कैन करके पेमेंट कर सकता हूँ। और हाँ, वैसे ये जो डिस्प्ले है ना, अभी तक की सबसे बड़ी कवर स्क्रीन डिस्प्ले है, जो कि आपको वर्ल्ड में सबसे बड़ी देखने मिल जाएगी। और मोटोरोला ने इस पर जो काम किया है ना स्क्रीन को लेकर और यूज के हिसाब से, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उसके पहले मैं आपको बता दूं, फोन का लुक एंड फील तो भाई मुझे काफी अच्छा लगा। मतलब यहाँ पर पीछे की तरफ एक जो लेदर फिनिश है वो निकल कर आती है। हिंज की जो मैकेनिज्म है, कोई गैप्स भी नहीं है, वो भी एकदम सॉर्टेड है। और जो मेटल फिनिश साइड में मिलती है वो भी एकदम सॉर्टेड निकल कर आती है। ओपन करने के बाद में जो इसका हिंज वगैरह भी है, मतलब ऐसा नहीं कि फोन थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा हो रखा है। मतलब ऐसा बोलता है ना, बहुत सारे फोन मैंने बीच में यूज किया था तो 180 डिग्री नहीं 178 रहता है, बट ये पूरा स्ट्रेट रहता है, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा खुला हुआ है। और इसकी जो हिंज की जो पकड़ है ना, मतलब अगर ऐसे बोलूंगा इधर तक भी लॉक कर सकते हो, इतना लॉक कर सकते हो, जो मोस्ट ऑफ जितना काम में आ सके उतना सब कुछ प्रॉपर तरीके से रहता है। तो हिंज का कंट्रोल और जो क्रीज हो गई वो सब कुछ ऑन पॉइंट रहती है, महसूस नहीं होती है आपको जो इसकी स्क्रीन पर क्रीज है बेसिकली। बाकी देखो इस फोन पर और भी कलर मिलते हैं, बट मुझे ये कलर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा था, तभी बैकग्राउंड भी ग्रीन करके रखा हुआ है। और वैसे मैं हूं मुकेश, हम लोग ऐसे ही डिटेल में ना वीडियो करते हैं हर एक फोन जो नए मार्केट में लॉन्च होते हैं, तो आप अपना प्यार जरूर दिखा सकते हो सब्सक्राइब करके। तो इसका जो बैक है ना, ये वीगन लेदर बैक के साथ में आता है, जिस पर एक अच्छा सा फिनिश है, गुड टेक्सचर है, अच्छी खासी हाथ में होल्ड में रहता है। इवन ये आपका स्टेन रेजिस्टेंट भी मिलता है, मतलब इस पे धब्बे दाग धब्बे बेसिकली जो बोलते हैं ना वो भी नहीं रहते। और ये फोल्ड है ना, मतलब यूज करने में तो एक चीज और क्या इंटरेस्टिंग है, जैसे आपने ऐसे रखा है और आपको पूरा नहीं खोलना तो आपको बस ऐसे फंसाना है और आप ऐसे फोन ओपन कर सकते हो, काफी अच्छी तरीके से हो जाता है। और इसकी जो फोल्ड भी है ना, मतलब जितनी बार मैंने अभी तक इसे यूज किया है, मतलब ऑलमोस्ट 1 हफ्ते के ऊपर हो चुका रहेगा, तो उसमें इसकी हिंज की क्वालिटी मतलब ड्यूरेबिलिटी काफी अच्छी लगी है। वैसे यहाँ पर ये SGS सर्टिफिकेशन के साथ में आता है। मोर देन 6000 फोल्ड्स यहाँ पर ये एक मतलब एनवायरनमेंट में टेस्ट किया हुआ है मोटोरोला की तरफ से। और फोन का वेट भी काफी ज्यादा हल्का मैं कहूंगा, मतलब हाथों में एकदम कंफर्टेबल रहता है। इसमें देखो एक इंटरेस्टिंग फीचर क्या है, जैसे कॉल आएगा आप इसको मतलब ऐसे ओपन करो, आपका कॉल पिक हो जाएगा, और कट करना है तो ऐसे ही बंद करोगे कॉल कट हो जाएगा। और इसमें 3 माइक्स आते हैं जो बहुत सही तरीके से काम करते हैं। सामने वाले को जो कॉल के दौरान जो आवाज आपकी जाती है, जो आती भी है, सब कुछ ईयरपीस वगैरह का, वो सब कुछ ऑन पॉइंट सॉर्टेड देखने मिलता है। बाकी इसके अंदर आप एक सिम डाल सकते हो और ई सिम का भी सपोर्ट दे रखा है। मैंने मेरा इसके अंदर फिजिकल सिम डाल के यूज किया था। और इस बार तो देखो भाई, अभी जब मैं इसे यूज कर रहा हूं तो बाहर बारिश हो रही है अच्छी खासी, तो IPX8 रेटिंग मिलती है। आप इसे फोन को पानी में डाल सकते हो, लेकिन जितना मैंने यूज किया है बाहर, तो जब मैंने फोटो खींची है या फिर जब बारिश गिर रही थी, और इसके अंदर आपको है ना स्मार्ट वाटर टच मिलता है, प्रॉपर तरीके से चलते हैं, ऐसे अटकने वाला काम कुछ नहीं होता। फिंगरप्रिंट भी प्रॉपर तरीके से वैसे साइड माउंटेड आता है, प्रॉपर तरीके से काम करता हुआ हमेशा दिखा है मुझे। अभी देखो यहाँ पर पावर के अंदर जो इन्होंने डाला है, Snapdragon 8s Gen 3 डाला हुआ है। अभी वैसे ये 4nm TSMC प्रोसेसर है, रिसेंटली बहुत सारे फोन्स में आपने देखा होगा इसे। अभी ये जो प्रोसेसर है ना, मतलब मैं कहूंगा 1.5 मिलियन के Antutu स्कोर निकाल सकता है, बट जितना मैंने इसमें टेस्ट करके देखा है, Antutu अगर आप देखना चाहते हो तो वहां पर कुछ 11.5 लाख के आसपास तक के Antutu स्कोर आए थे। देखो एक चीज मैं समझा देता हूँ। सबसे पहली बात, ये फोन फोल्ड होता है, इसके अंदर बैटरी स्प्लिट है, ऊपर से आगे एक स्क्रीन भी है, तो जो थर्मल्स वाला पार्ट है उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर मोटोरोला ने इसको प्रॉपर तरीके से सेट करके रखा है। वैसे ये फोन आपके नॉर्मल टास्क कोई भी हो, फॉर एग्जांपल आप कोई भी एप्लीकेशन चला रहे हो, ओपन करके या फिर कवर स्क्रीन पर, कहीं कोई अटकने वाला काम नहीं होता। दूसरी चीज, यहाँ पर अगर आप हैवी गेमर हो तो उनके लिए ये फोन उतना नहीं है। हालांकि इसके अंदर आप अपना कैजुअल गेमिंग कर सकते हो, फॉर एग्जांपल BGMI वगैरह करना है, 60 FPS पे आपका कैजुअल अच्छा खासा गेमिंग करवा देगा। बट अगर कोर वगैरह का सीन है तो नहीं हो पाएगा। और एक मैं बताता हूँ एक सीन, क्योंकि यहाँ पर ये फोल्ड फोन होता है, तो जब मैं खेलता हूँ ना, मैं जानबूझ के, पता नहीं मेरे को अंदर से ऐसा मन होता है ऐसा करने का पता नहीं क्यों,
क्योंकि मतलब मैं सोचता हूँ करके देखता हूँ कैसा होगा। तो वो जो बोलते हैं ना मेंटालिटी है गेमिंग को लेकर, वो इतना इसके अंदर है नहीं। और वैसे भी ये फोन गेमिंग के लिए मैं फिर से बता दूं नहीं है, लेकिन सारे टास्क अच्छे से कर पाओगे। कैजुअल तक की गेमिंग भी आप अच्छे से कर सकते हो। इवन जो कवर स्क्रीन है ना बाहर की, उस पर भी गेमिंग कर सकते हो। हालांकि करना नहीं, बट मिल जाएगी। लेकिन हाँ, मोटरोला ने इसमें कुछ टाइम पास ऐसे गेम्स डाले हुए हैं जो आप कवर स्क्रीन पे एंजॉय कर सकते हो। एक बचपन का गेम याद आ गया भाई इसमें खेलते हुए, तो वो भी एक टाइम पास था। बाकी स्टोरेज फास्टर आती है, रैम फास्टर आती है, और सीपीयू थ्रॉटल आप देखोगे जैसे मैंने आपको सिनेरियो समझाया कि यहाँ पर ये फोन थोड़ा सा क्लॉक करके रखा है मोटरोला ने। और इस पर जो बैटरी है 4000 mAh के साथ में आती है, और चार्जर आपको 68 वाट का बॉक्स में मिलता है, बट ये सपोर्ट कुछ 45 वाट करता है। इवन वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन है, और आप इसे रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी कर सकते हो। मोटरोला के बर्ड्स आते हैं ना जो बॉक्स के अंदर ही, हाँ वैसे अगर आप फोन खरीदोगे तो बॉक्स के अंदर आपको मोटरोला के बर्ड्स प्लस भी मिल जाएंगे, बोस मतलब जो ट्यून करे हुए, तो वो भी वहां पर आप इस पे चार्ज कर सकते हो। भाई काफी अच्छा है इन्होंने, मतलब मोटरोला ने काम किया है। बॉक्स के अंदर चार्जर वार्जर तो कुछ निकाला ही नहीं, ऊपर से TWS और दे दिया, मतलब भाई मजे। बाकी ये देखो फोन जो चार्जर आता है ना, 1 घंटे के आसपास पूरा फोन 100% चार्ज हो जाता है। 50% अराउंड कुछ 30 मिनट्स के अंदर हो जाता है। फोन की बैटरी भी काफी अच्छी रही, मतलब दिन में अगर मैं नॉर्मल काम करता हूँ ज्यादातर, और मोस्ट ऑफ ऐसा हो रहा था कि मैं जो काम कर रहा था ना मैं कवर स्क्रीन से ही कर लेता। फोन है ना मुझे मतलब कम ही ओपन करना पड़ा है, क्योंकि बाहर की कवर स्क्रीन है ना उससे ही मेरे मोस्ट ऑफ सारे टास्क हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वीडियो वगैरह देखनी है, यूट्यूब वगैरह, वो भी यहीं से हो जाती है। तो मोस्ट ऑफ आधे से ज्यादा टास्क बाहर ही हो जा रहे थे, तो फोन मुझे कम ओपन करना पड़ रहा था, तो जिसकी वजह से आपका जो बैटरी बैकअप है वो थोड़ा सा और लंबा चल जाता है। अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो तो वहां पर आप इस फोन को 1 दिन के अंदर तक चला सकते हो, पर अगर आप थोड़ा सा हेवी एंड लेके जाते हो तो हल्का सा एक बार फिर से चार्ज करके देना पड़ेगा आपको। बाकी इस पे 17+ 5G बैंड्स है। कॉल को लेकर दौरान मुझे कोई इशू नजर नहीं आया। वाईफाई भी प्रॉपर था, और स्पीड वगैरह को लेकर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी प्रॉपर रही। 45 सेंसर्स आपको इसके अंदर मिलते हैं। बाकी जो मोटरोला के फोन्स आते हैं उस पर आपको थिंक शील्ड की प्रोटेक्शन मिलती है, हार्डवेयर बेस्ड, बेसिकली आपका फोन सिक्योर्ड रहे वो इसके अंदर आपको पहले से मिल जाता है। और साथ में मोटो सिक्योर तो है ही, मोटो जिसके अंदर आपको बहुत सारे टर्म्स ऑफ चीजें मिलती है, मतलब मोटो सिक्योर फोल्डर हो गया, नेटवर्क प्रोटेक्शन हो गया, फिशिंग डिटेक्शन हो गया, ऑटो लॉक हो गया, मतलब ये तरीके की सिक्योरिटी फीचर्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। और जब मैं इसका UI को लेकर बात करूंगा, सॉफ्टवेयर को लेकर बात करूंगा, तब बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छा काम किया गया इस फोन में। तो बाकी रही बात कवर स्क्रीन को लेकर, तो मैंने बताया 4 इंच का आता है, जहां पर ये POLED है LTPO डिस्प्ले के साथ में। बाकी रिफ्रेश रेट यहाँ पर आप 165 हर्ट्ज तक मिल जाती है, और जब आप अंदर की स्क्रीन देखोगे तो वहां पर भी आपको 165 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है, और 6.9 इंचेस का FHD प्लस POLED LTPO डिस्प्ले आता है, फोल्डेबल एमोलेड टाइप। बेसिकली यहाँ पर आपको 10 बिट वाला डिस्प्ले है, कलर्स वगैरह एकदम मस्त में दिखने मिल जाती है। 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। बाकी इंडोर ब्राइटनेस हो गई, कवर डिस्प्ले को लेकर, इंटरनल डिस्प्ले को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कलर्स भी बाहर की और अंदर की स्क्रीन पर बहुत अच्छे देखने मिल जाते हैं। मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस अच्छे से हो जाता है। बाकी इस पर ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर आता है। स्पीकर की क्वालिटी एकदम मैं कहूंगा मस्त ट्यून करके रखी हुई है, थोड़ा सा बेसी फील होता है, जिसकी वजह से आपको ऑडियो ज्यादा अच्छी क्लियर सुनने मिलती है। अभी सॉफ्टवेयर की बात करेंगे। एंड्रॉइड 14 के लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के साथ में आ रहा है, और हेलो UI इसके अंदर मिलता है। 3 साल का OS अपडेट यहाँ पर प्रॉमिस किया गया है, और 4 साल का सिक्योरिटी पैचेस। भाई सबसे पहली बात, यहाँ पर आपको ब्लोटवेयर फ्री फोन मिलता है। कोई ज्यादा पहले जब फोन ओपन करोगे तो कचरा एप्लीकेशन वगैरह नहीं आती, 0 ब्लोटवेयर आपको इसके अंदर मिलते हैं। अभी सॉफ्टवेयर की बात करोगे ना, तो मैं आपको एक वीडियो रेकमेंड कर सकता हूँ। मोटरोला के जो हेलो UI फीचर्स है वो अगर आपको देखनी है तो टेकवाइजर की एक वीडियो है, वो उसमें जाके चेक करना, मैं आपको लिंक दे दूंगा। उसमें उन्होंने सब कुछ शेयर कर रखा है, मतलब कितना ज्यादा मोटरोला का जो सॉफ्टवेयर है वो कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसे कि अगर आपको इस फोन को अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना है, और अगर आपको कोई गेम खेल रहे हो तो आप वो गेम डायरेक्टली लैपटॉप के अंदर खेल सकते हो, या फिर अगर आप कोई वेबकैम, अगर आपका जैसे लैपटॉप के अच्छे नहीं होते ना, तो आप इस फोन का ही कैमरा एज अ वेबकैम यूज कर सकते हो। और ये तो फोल्ड फोन है, मतलब आप ऐसे डाल दोगे तो एज अ वेबकैम आराम से बन जाएगा, स्टैंड वगैरह की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी कस्टमाइजेशन मिलता है आपको कंट्रोल पैनल पर, क्योंकि नया हो चुका है, और लॉक स्क्रीन पर टन्स ऑफ कस्टमाइजेशन है, मतलब कवर स्क्रीन पर हो गई, आप अलग अलग एनिमेशन वाले वॉलपेपर रख सकते हो, कोई ऐसे घास हिल रही है पता नहीं क्या क्या है, म्यूजिक प्लेयर अलग अलग तरीके से आप रख सकते हो। अगर आप कोई म्यूजिक प्ले कर रहे हो फॉर एग्जांपल यूट्यूब पर, तो वहां पर आपको बाहर कवर स्क्रीन पे चेंजेस करने मिल जाएगा, एक डिजाइन दिखने मिल जाएगा हल्का सा। और आपको जो भी एप्लीकेशन इसके अंदर ऐड कर रही है कवर स्क्रीन पर, तो वो आप है ना बस इस कॉर्नर पे एक एडिट बटन आता है, वहां से उस एप्लीकेशन को कवर स्क्रीन पर ऐड कर सकते हो एकदम सिंपल स्टेप में। बाकी अगर आपने फोन कनेक्ट किया है तो जो पीसी का क्रॉस हेयर है ना, वो आप अपने फोन पे भी डायरेक्ट ला सकते हो, और इवन कुछ सिलेक्ट करना है या फिर कुछ टाइप करना है वो भी आप लैपटॉप के कीबोर्ड से ही कर पाओगे। और भी बहुत सारी चीजें यार, मतलब मैं बताने बैठूंगा ना तो आपको पता चलेगा भाई मोटरोला ने कितना ज्यादा सॉफ्टवेयर में काम किया है पिछले कुछ टाइम में। और आपको अगर मैं फिर से रिमाइंड दे देता हूँ, टेकवाइजर की वो वीडियो जरूर देख लेना, मैं लिंक यहीं कहीं नीचे डाल दूंगा। बाकी यस मोटरोला है तो यहाँ पर मोटो AI भी देखने मिलता है, जिस पर आपकी इसकी कवर स्क्रीन पर है ना जेमिनी मिल
आता है। तो आपको है ना बेसिकली क्या होगा, आप कोई इमेज क्रिएट करवाना चाहते हो उससे तो वो कर सकते हो कमांड देके, या कोई मेल है जिसको अच्छे से रीडिजाइन करना है तो वो कर पाओगे वहां पर ही कवर स्क्रीन पर। और साथ में आपको अलग से मैजिक इरेजर हो गया, फोटो एल्बम के अंदर हो गया, इवन फोटो अनब्लर हो गया, जैसे आपने कोई स्क्रीनशॉट लिया है और इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट चीज है जो शोकेस नहीं होना चाहिए तो उसको ब्लर कर देता है एआई प्रॉपर तरीके से समझ के। और मैजिक एडिटर मिल जाता है जहां पर आप कलर्स वगैरह और अच्छे से इनहांस कर सकते हो। साथ में आपको फ्लैक्स मोड मिलता है, जैसे कि मतलब अगर आप इस पर ना यूट्यूब देख रहे हो तो यहाँ पर आप जैसे इसे इस तरीके से रखोगे तो वहां पर आप यूट्यूब का कंट्रोलर नीचे आ जाएगा और यूट्यूब का प्लेबैक ऊपर चले जाएगा। और साथ में आपको टेंट मोड भी मिलता है या फिर डेक्स मोड कह लो, वो मिलता है जहां पर आपकी इस तरीके से रखना होगा फोन को या फिर इस तरीके से, वहां पर आप सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस देख पाओगे। अब जैसे कि गूगल जेमिनी की आपके कुछ जैसे कमांड्स जैसे हेल्प टू लर्न हो गया, हेल्प मी राइट हो गया। और अभी के लिए क्या है, ये जेमिनी जो है ना आपको 3 महीने के लिए ना बेसिकली जेमिनी एडवांस जो है वो आपको फ्री मिलेगा। तो आप मोटोरोला Razr 50 अल्ट्रा पर जब आप इसे मतलब बाय करोगे, साथ में 2 TB का क्लाउड स्टोरेज भी आपको फ्री मिलता है। अभी अगर इसके बात करोगे कैमरास को लेकर, मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ हूं। हालांकि यहाँ पर इन्होंने जो सेटअप अभी दिया हुआ है जिसके अंदर एक अल्ट्रा वाइड यहाँ पर इन्होंने हटा के टेलीफोटो लेंस डाला है 50 MP का, ताकि डिटेल वगैरह में फोटो आप खींच सकते हो, इवन 4x तक भी लेके जा सकते हो। और सेल्फी जो है वो 32 मेगापिक्सल की अंदर की है। पर मैं एक बात बोलूंगा, मोस्ट ऑफ टाइम जब आप सेल्फी वगैरह खींचोगे ना तो आप इसकी बाहर की कवर स्क्रीन से ही काम हो जाएगा। और जैसे लोगों को लगता है कि ऐसे रखेंगे तो उनका हाथ वगैरह ब्लॉक कर देगा, तो फोन को घुमा लो और प्रॉपर तरीके से आप फिर फोटो वगैरह खींच सकते हो। और कैसा है कि इसके अंदर जब आप इसे फ्लिप करोगे तो आउटर स्क्रीन पे जैसे आप यहाँ पर फोटो खींच रहे हो, सामने वाले को भी दिख जाएगा कि आप उसकी फोटो किस फ्रेम में किस तरीके से ले पा रहे हो। तो वो एक एडवांस फीचर यहाँ पर है। या फिर अगर आपको वैसा नहीं करना है, सामने बच्चे होते हैं ना, तो उनके लिए एक एनिमेशन टाइप का इन्होंने डाला है। तो बच्चे मतलब मेरे हिसाब से ना वो जब देखेंगे ना तो इंटरेक्शन क्रिएट होगा, तो उसकी वजह से जैसे इधर उधर हिलते रहते हैं तो वो फ्रेम में या फिर कैमरा में देखेंगे, तो जिसकी वजह से ना ज्यादा बेटर बच्चों की जो फोटो होती है ना वो आ जाती है। तो इस तरीके की चीजें हैं। और जितना मैं कहूंगा जो कैमरा सेटअप यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है ना, इसके ऊपर हम लोगों ने बहुत सारे जो फोटो खींच के देखे हैं, मुझे कलर्स, डिटेलिंग, शार्पनेस बहुत ज्यादा अच्छी लगी है। फोटो क्लिक करने के बाद में जो प्रोसेसिंग वाला पार्ट है ना, उसकी वजह से फोटो बहुत अच्छी इनहांस होती है HDR सिनारियोज में भी। और जब ह्यूमन सब्जेक्ट की बात आती है तो वहां पर कलर, स्किन टोन्स काफी अच्छी देखने मिल जाती है। और वहीं पर अगर आप देखोगे तो आउटडोर सिनारियो में जितनी फोटो हमने खींची है, मोस्ट ऑफ मुझे काफी ज्यादा पॉजिटिव नोट्स लगे। और जब इस पे हम लोग सेल्फी, जैसे मैंने कहा, मैंने इसकी कवर स्क्रीन से ही, मतलब ये जो कैमरा है ना इनके बाहर वैसे मोती वाले, इसी से ही सारे फोटो मैंने खींचे। मतलब ये अंदर के कैमरा से बहुत कम ही फोटो खींचे रहेंगे, तो जहां पर आपको बेटर डिटेल देखने मिल जाती है। तो इसका कैमरा मैं कहूंगा मोटोरोला ने जो अभी काम करना चालू किया है, जो इनके प्रीवियस जितने भी फोन्स आए, अभी 50 अल्ट्रा हो गया, फ्यूजन हो गया और इवन 50 प्रो हो गया, इन सब के अंदर जो कैमरा था ना भाई, वो इतना ज्यादा इंप्रूव था ना। और डेफिनेटली इस फोन के अंदर भी कैमरा आपको बहुत ज्यादा अच्छा देखने मिलता है। इवन जब वीडियो वाली बात आती है तो वहां पर भी बहुत लोगों के लिए इंटरेस्टिंग है। कवर स्क्रीन पे ही आप खुद को देख के आराम से वीडियोस वगैरह भी शूट कर सकते हो। और 4K 60 FPS आप मेन कैमरा से भी शूट कर सकते हो। इवन सेल्फी कैमरा से ही 4K 60 भी यहाँ पर आप ले पाओगे। और AI की वजह से यहाँ पर आपको जो फोटो की इनहैंसमेंट है उसमें भी इंप्रूवमेंट देखने मिलता है, स्टेबलाइजेशन हो गया। तो एट द एंड में इतना बोलूंगा, कैमरा बहुत ज्यादा अच्छा बना है और लास्ट ईयर से तो काफी अच्छा बनाया हुआ है। और जब आप ये फोन खरीदोगे तो इसके अंदर सॉफ्टवेयर को लेकर और भी चीजें हैं जो आप अंदर घुस के देखोगे ना, तो आपको बहुत सारी चीजें एडवांस देखने मिलेगी। और यस, मैं कहूंगा मोटोरोला Razr 50 अल्ट्रा के अंदर लास्ट ईयर से अभी के अंदर बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज है, बहुत ज्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट देखने मिलता है, जिसकी वजह से इनकी कैमरास, फोल्डिंग की कैपेबिलिटी हो गई या फिर कवर स्क्रीन का जितना मैक्सिमम यूज हो सके, सेल्फी, डिटेल, क्वालिटी, वीडियोस वगैरह सब कुछ आपको मस्त देखने मिलता है। तो यस, मेरी तरफ से यहाँ पर पॉजिटिव चीजें हैं मोटोरोला Razr 50 अल्ट्रा को लेकर। रही बात इसकी फोन की प्राइसिंग को लेकर, तो ये आपको कुछ 1 लाख के अराउंड देखने मिलता है। पर अर्ली बर्ड्स और कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट की वजह से आप इस फोन को 89,999 में ले सकते हो, जिसमें आपको बर्ड्स भी अंदर फ्री में मिल जाएंगे। और साथ में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी होते हैं, जियो वगैरह की या बाकी सब चीजें हैं, तो इवन उसके भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। बाकी आपके हिसाब से ये फोन आपको कैसा लगा है कमेंट में जरूर बता देना। और आप लोग के लिए यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसके बाद वो वीडियो आप जरूर चेकआउट कर लेना। बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों को और इंटरेस्टिंग वीडियोस में। अभी के लिए टेक केयर।